के साथ नुजहत जहां। आज संदेश मुजफ्फरपुर के नाम। 1 जनवरी देश के लिए नया साल है, लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए यह केवल एक तारीख नहीं, यह वह दिन है जब 1875 में मुजफ्फरपुर को जिले का दर्जा मिला और शहर ने औपचारिक प्रशासनिक पहचान पाई। सवाल यह है कि क्या यह दिन केवल उत्सव और औपचारिकताओं तक सीमित रह गया है, या इस इतिहास से संवाद, वर्तमान की जवाबदेही और भविष्य की योजनाओं के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि शहादत, संघर्ष और जनचेतना की जीवंत गाथा है। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने इस जिले को साहस और वीरता का प्रतीक बनाया। महज 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और फांसी के फंदे को गले लगाया। अन्य क्रांतिकारियों वारिस अली, भगवंत लाल, बेकेनट शेख, जुब्बा सहनी, अमीर सिंह, निरोध सिंह, अनवर सिंह, अयोध्या सिंह, हाजी मुबारक अली, नन्हू मियाँ, रफीक मियाँ, रशीद मियाँ और कई अन्य ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह धरती साहस, बलिदान और सामाजिक जागरूकता की पहचान है। मुजफ्फरपुर शहर का नाम ब्रिटिश राज के दौरान एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा है, जिन्हें 1875 में तिरहुत जिले के एक हिस्से के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था और उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम मुजफ्फरपुर रखा गया और उन्हें दी गई जमीन पर मुजफ्फरपुर बसा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई। 18वीं सदी में इसका अस्तित्व बना और ब्रिटिश शासन में यह प्रशासनिक केंद्र बन गया। यह क्षेत्र तिरहुत कमिश्नरी का हृदय रहा और हर युग में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। 1857 की क्रांति के बाद जब भारतीय मुसलमान राजनीतिक पतन और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे थे, शिक्षा को उन्नति का सबसे प्रभावी साधन माना गया। मुजफ्फरपुर में 27 फरवरी 1868 को मौलवी सैयद इमदाद अली ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य उर्दू माध्यम में विज्ञान का प्रचार, पश्चिमी पुस्तकों का अनुवाद, सामाजिक सौहार्द और आधुनिक शिक्षा का प्रसार था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम छात्र समान अवसर में पढ़ते थे। 15 सितंबर 1868 को अखबारुल अखयार का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसे बिहार का पहला आधुनिक वैचारिक अखबार माना जाता है। 7 नवंबर 1871 को सेंट्रल कॉलेज की नींव रखी गई। बाद में एलएस कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। यह संस्थान मुस्लिम बुद्धिजीवियों, हिंदू जमींदारों और औपनिवेशिक प्रशासन के साझा प्रयास का परिणाम था। मुजफ्फरपुर का साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान भी अद्वितीय है। 20वीं सदी में यहाँ कई साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे मुस्लिम क्लब, बज़्म सुखन, गुलिस्ताए अदब, बज़्म फैज। इन संस्थाओं ने उर्दू भाषा और साहित्य को मजबूती दी और कवियों, लेखकों और पत्रकारों को मंच प्रदान किया। शहर की साहित्यिक शक्ति इसकी रचनात्मक व्यक्तियों में निहित है, जिन्होंने सामाजिक चेतना, ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया। यहाँ के साहित्यकार सफीर बिलग्रामी, बाकर मुजफ्फरपुरी, मुज्तर मुजफ्फरपुरी, खुशदिल मुजफ्फरपुरी, अल्लामा जमील मजहरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, जानकी वल्लभ शास्त्री और अनेक अन्य ने उर्दू और हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। उनके प्रयासों ने मुजफ्फरपुर को न केवल साहित्यिक केंद्र बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा का भी प्रतीक बना दिया। इतिहास गौरवपूर्ण है, पर वर्तमान चुनौतीपूर्ण। 2011 की जनगणना में मुजफ्फरपुर की आबादी 48.1 लाख थी, जो अब लगभग 63.44 लाख अनुमानित है। महिला साक्षरता दर केवल 44.96% है। कुल लिंगानुपात 900 पर स्थिर है और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 8.45 लाख है। नगर निगम क्षेत्र की समस्याएं ट्रैफिक जाम, असफल ड्रेनेज, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्वच्छ पेयजल अभी भी गंभीर है। 1 जनवरी केवल स्थापना दिवस नहीं, बल्कि आत्म परीक्षण का दिन है। यह दिन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार जैसे
महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर विमर्श का अवसर होना चाहिए। मुजफ्फरपुर का गौरव इतिहास हमें प्रेरणा देता है, लेकिन वर्तमान हमें चेतावनी देता है कि समान विकास, सुशासन और अवसरों की उपलब्धता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शहादत की इस धरती पर केवल स्मृति ही नहीं, बल्कि सक्रिय प्रयास भी अपराध की चुप्पी को तोड़ने का साधन है। मुजफ्फरपुर की विरासत, साहित्यिक गौरव और ऐतिहासिक योगदान हमें यही सिखाते हैं कि इतिहास का सम्मान तभी सार्थक है जब वर्तमान और भविष्य में उसी की झलक दिखाई दे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें।